गुरुदेव नमो नमः। शिक्षा शुभावक्राणां मुद्रान् विधान शुभा विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणय मया सर्वे कराय तुम सिद्धते सरस्वती नवोदधं वरदे कामरूपिणी वेद पाठं करे श्याम प्रसन्ता भव सर्वेदा। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चत चेंदे चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी में राधे जी को दास जन्म जन्म वही दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंधन किए ना सैवेग ने अनेक। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुम फन युतम मुनिवृंद गजेन्द्र समान युतम तविनोमि सरस्वती पाद युगम शशिशोधि सुवाहिति धाम युतम सरदम बरबिंब समानिकरम बहुरत्न मनोहर कांत युतम तविनोमि सरस्वती पाद युगम कनिवाजि विभूषित भूति पवम भव भाव विवाहिति भेन पदम प्रभु चिति समाहिति साधु पद पदम तविनोमि सरस्वती पादि युगम विशागर मंजन भीति नुतम प्रतिपादित शांति कार्यमिदम विमिलाद किशोद ईशोद पदम तविनोमि सरस्वती पाद युगम मतहीन जनाश्रय पारिमिदम सकिलागम भाषिति भिन्न पदम परपूर्ति विष मने की भवम तविनोमि सरस्वती पाद युगम परपूर्ण मनोरथ धाम निधम परमारथ विचार विवेक विधम सुरेशो शौर्यो सिद्ध सेविति पाद तलम तविनोमि सरस्वती पाद युगम सुरमौल मने धोति शोभ्रकरम विषयादि महाभैवानिहरम निज कांति विलोमिति चांद शिवम तविनोमि सरस्वती पाद युगम गुण ने की कुल स्थित भीति पदम गुण गौराविगार व्यतिशय पदम कमलोदरी कोमल पाद तलम तविनोमि सरस्वती पाद युगम गुरु चमलभ्यो नमः श्री सरस्वती नमः गुरु ब्रह्मांड देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। महेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब जी भगवान जी, अब कल थोड़ा सा बताया था, उसके बारे में कुछ चर्चा कर ले, जब तक गुरुदेव नहीं आए तब तक। कल भगवान ग्रह भाव के 6 भाव बताए भगवान जी 6 भाव की 12 में से तो 7वें से और 12वें तक भाव बताएंगे गुरु जी आएंगे तो। जी बहुत अच्छा। आज की पंचांग की कक्षा भगवान आज कुछ ऐसा समस्या आ गई कि मेरी तबीयत सी ठीक नहीं, रोटी खा के सो गया तो भगवान चेती 5 बजे हुआ आज गोली लेके। कोई दिक्कत नहीं है जी भगवान। आदरणीय आदरणीय हमारे कृष्ण जी विराजमान है। हाँ बस कोई यही समस्या सब होगी तो वह बताएंगे, कोई समस्या होगी तो वह भगवान नमो मार्गदर्शन नमः। करेंगे।
करुण कुमार जी, नमो नमः भगवान। तब तक आपने जो कल बताया है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त से बताइए कि 6 भाव कौन कौन से बताए हैं। भगवान इसमें ना भगवान प्रथम भाव में तो जातक के शरीर शरीर का वो दिया, और जो लगन होती है शरीर का रूप रंग परिसंकलन के लगन के द्वारा जो जातक के स्वरूप आकृति मस्तक से काल पुरुष की कुंडली में जो बताया वो ये दिया। सुख दुख कार्य कुशलता जातीय उन्नति है। और प्रथम भाव में जो यानी लग्न में से निमित्त हो जाता है लगन भाव के कारक जो सूर्य देव है। यदि लग्न से स्थित राशि होती है पहले भाव में तो ये दिया भगवान। जी भगवान, और बहुत लगन के सुंदर। बाद और भगवान अब दूसरा भाव है, दूसरा भाव दूसरे भाव होता में है जो धन होगा का, धन कुटुंब का। धनमान जातक। हाँ, जातक की दूसरी स्थिति इसको भी विनीत स्थिति इसके द्वारा जो जातक का स्तर मधुर अनुभव क्रूर आवाज सौंदर्य सत्यवान आंख कान नाक एंड गला इनमें अध्ययन किया जाता है। जातक का कुल कुटुंब मित्र सुख उपयोग बंधन ज्ञान क्रय विक्रय रत्न स्वर्ण चांदी धन आभूषण, ये संक्षिप्त में जितना वो बताया वो धन जमा किया जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है इस भाव में। ये क्रूर है ग्रह है, इनमें देखना ये बताया भगवान तीसरे दूसरे में। बहुत सुंदर। अब इसके बाद में किसी अन्य विद्यार्थी जी से कहिए कि वो आकर के आगे बताएं। 2 परीक्षा आपने बता दी हैं, 2 कोई अन्य सदस्य दे, फिर 2 कोई और दे देगा, तो 6 के 6 पूरे हो जाएंगे, तब तक गुरुदेव आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण जी आदेश कर रहे जो कोई व्यक्ति है भगवान हमारे यहाँ में जो बता देगा। ऋषि जी भगवान बता देंगे। नमो नमः भगवान। गुरु जी प्रणाम। नमो भगवान नमः। नमो नमः। क्या नमो नमो नमः। प्रार्थना हो गया? जी भगवान। चलिए, आज सभी लोग अपना ध्यान एकदम केंद्रित कीजिए। जो कि मैं विषय आज का लाया हूं इसको समझ लेने के बाद जन्म कुंडली के 30% चीजों को आप समझने लगिएगा। तो निवेदन करता हूं कि बीच में आप लोग कोई प्रश्न ना करें। प्रश्न के लिए मैं सबको पूछूंगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये जो विषय है भाव का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं पूर्व में ही बता देता हूं, आप लोग इसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाऊंगा, ताकि जो एक बार पढ़ लीजिए तो फिर उसको आप थोड़ा सा अभ्यास कर लिए तो विस्मृत ना हो। ठीक है ना? जी भगवान। गुरुदेव। हाँ, तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। भगवान सूर्य को हम लोग थोड़ा ध्यान करते हुए चलते हैं। ध्येयं सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडल किरीटी हारी हिरण्यमय वपवोधृत शंख चक्रः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्तस्वरतमारूढं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतः पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। श्री सूर्य नारायणाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः।
आज की चर्चा का विषय है जन्म कुंडली का भाव प्रकरण। तो प्रश्न बनता है कि भाव है क्या? तो आपने देखा होगा या जानते होंगे कि जन्म कुंडली में 12 खाने होते हैं। प्रत्युत्तर देते चलिएगा एक व्यक्ति। और जी मैं भगवान। देखिए, मैं थोड़ी असुविधा आप लोगों को होगी क्योंकि मेरे पास स्टैंड की दिक्कत है, लेकिन मैं जो बोर्ड के माध्यम से समझाना चाहता हूं तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक? जी गुरुदेव। आपको दिख रहा है कि नहीं खाली स्थान? जी जी गुरु गुरुदेव जी, दिख दिख रहा रहा है। है। बस ध्यान केंद्रित इसी पर करना है हमको। भगवान, अब हम जानते हैं कि भाव क्या है। एक वृत्त है, इसका अंश है 360 डिग्री। था ब्रह्मांड प्रकरण में मैंने बताया था कि एक वृत्त है 360 डिग्री का, है ना? जी गुरु जी। जी गुरु जी। इस वृत्त को हमने भाग किया 12 से। इसमें हमने 12 भाग किए 360 में। इसको यहां से हटाइए, ऐसे समझिए कि 360 डिग्री भागा 12 कितना आएगा? 30 30 30 30 अंश। तो ये जो 30 अंश आया, आईपोर्ट के लिए बोला हूं भगवान, राहुल जी थोड़ा व्यस्त हैं। एक गंभीरता से समझिए, ये चीजें आपको ग्रंथों के माध्यम से न ग्रंथ में खोजते रहिएगा, ये चीज ना मिले, क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए एक सिलेबस बनाया गया है। अब जब मैंने 360 को डिवाइड किया, 360 को, तो एक कितने भागों में बटा? 12 भागों में। 12 भागों में भगवान। 1 30 2 के 12। 3 4 5 6 7 8। अगर हम इन सब भावों को जोड़े तो हमारा यहाँ आकर 360 पूरा होता है कि नहीं? जी गुरु जी। पूरा होगा 360। अच्छा, बहुत सुंदर। तो प्रभु, ये जो भाव जो होता है वो वृत्त का ही, जो आपने 360 डिग्री का भचक्र जो आपने 12 से डिवाइड किया था, उसी का यह भाग है जन्म कुंडली, है ना? जी जी भगवान। अब यहाँ पर प्रभु 30 के बाद एक एक भाव की समाप्ति होती है। 30 अंश के बाद 30 अंश होते ही प्रथम भाव खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस प्रकार। इसीलिए आपने ये भी पढ़ा है कि हमारे यहाँ राशि का भी मान कितना होता है? 30 अंश। 30 अंश। ग्रह का एक भी राशि मान, का मान 30 अंश होता है गुरुदेव। ग्रह का भी मान 30 अंश और भाव का भी मान 30 अंश। 30 अंश। सही समझ में आ रहा है ना? जी जी। हाँ, बहुत सुंदर।
अब जन्म के समय देखिए, इसको हम कहते हैं पूर्वी क्षितिज, पूर्व क्षितिज। इसको कहते हैं पश्चिम। ये पूर्वी क्षितिज है, लग्न पूर्वी क्षितिज होता है, क्योंकि जन्म के समय जो भी राशि यहाँ पर उदित होती है वही हमारी जन्म कुंडली का लग्न होता है ना। जी भगवान। समझ में आ रहा है ना। जी गुरुदेव। चल, तो ये जो है भगवान, एक जन्म कुंडली आपने समझ लिया कि आकाश का नक्शा ही होता है भाव, और ये जो भाव होता है प्रभु, वह भवचक्र का एक एक भाग है, ठीक ना। जी यहाँ तक। अब आप ये जो जन्म कुंडली का ये जो नक्शा है आकाश का, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिक्कत हो रही है? जी गुरुजी, हिल रहा है मोबाइल, और तो कोई दिक्कत नहीं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी जी गुरुजी, दे हिल रहा रहा है, है दे रहा गुरुजी। है। थोड़ा सा और गुरुजी इधर कर दीजिए, पूरा नहीं दिखाई दे रहा। जी गुरुदेव, थोड़ा सा पूरा कर दीजिए, थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है ठीक है ठीक है भगवान, ठीक है ठीक है। अब इससे बड़ा तो नहीं कर सकता प्रभु। बस गुरुजी ठीक है ठीक है, भगवान। बढ़िया स्पष्ट है गुरुजी। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या जन्म कुंडली भी इसी तरह की बनती है प्रभु? जी गुरुजी। जी इसी तरह बनती है। इसी में पूरा 12 भाव। जीवन, इसी में आपका पूरा जन्म से लेकर अगले जन्म तक की चीजें बंद है पहेली के रूप में। जी जी आप कब मरेंगे, आपका जन्म कब हुआ, आप जन्म लेकर क्या करेंगे, आपकी पत्नी कैसी मिलेगी, मित्र कैसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह, संसार की सारी जानकारियां कुछ ग्रंथकार ने तो कहा कि एक एक भाव में 4-4 लाख जानकारियां डाली गई हैं, एक एक भाव में। तो क्या इस तरह से बना देने से आपको समझ में आ गया? नहीं भगवान। अब नहीं। अब देखिए प्रभु, ये 12 जो भाव हैं, इनमें कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई भी ग्रह बैठे वह शुभता होता है, कहीं बैठे अशुभता होती है, कहीं बैठे। तो सबसे पहले मैं आपको काल पुरुष के अंगों से परिचय कराऊंगा। एक कुंडली को देखिए, दिख रही है? जी जी देखिए, आपने राशियों को, एक मैंने काल पुरुष की कुंडली सेम इसी प्रकार बनाई थी, 1 मिनट बनाई थी ना, जिसमें राशियों का चक्र बैठाया था। जी गुरुजी। दिख रहा है कि नहीं? बोलिए। जी भगवान समझाई थी, भगवान। जी भगवान समझाई थी आपने। आप एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रथम भाव, भाव पुरुष हमने
काल पुरुष पढ़ा, आज भाव पुरुष पढ़ेंगे। भाव पुरुष, देखिए मैंने लिखा है इनको भाव पुरुष। ये कौन है? भाव पुरुष। क्या कहते हैं इसको, बताइए? भाव पुरुष भगवान, भाव पुरुष। भाव पुरुष, इसको लिखिए आप लोग, भाव पुरुष। और जन्म कुंडली के एक ढांचे को बनाइए, या आप नंबरिंग देख के नाम लिखते चलिए। देखिए अब हम लोगों ने यहां तक तो जान लिया कि पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वही हमारा जन्म लग्न होता है, ठीक ना? जी जी। इस कुंडली की शुरुआत जब हमको करनी होगी तो हम यहां से नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से नहीं। हम जब भी प्रारंभ करेंगे तो लग्न से करेंगे। हम इसको कहते हैं लग्न। क्या कहते हैं? लग्न। हमारा जो प्रारंभ होता है जन्मपत्रिका वह लग्न से होता है, ठीक ना? जी प्रभु। समझ में आ रहा है कि और सरलतम ढंग से समझाऊं? बोलिए। आ रहा है भगवान, ये तो आ रहा है। हाँ, अभी जो लग्न है भगवान, एक काल पुरुष का सिर है। अगर यहां पर कोई प्रकार का दिक्कत हुआ, यहां राहु, मंगल, केतु या कोई भी गड़बड़ी हुई तो जातक के सिर में समस्या होगी। जातक कुंडली जिसकी होगी उसके शरीर में कोई दिक्कत होगा। तो हम यहां से शरीर का भी विचार करते हैं। इसको लिखिए आप लोग, एक एक चीजों को आप बारीकी से समझते चलिए, लिखिए। एक काल पुरुष का मस्तक कहिए, सिर कहिए, क्योंकि शरीर का आरंभ भी तो सिर ही से होता है ना। जी बोलिए। गुरु जी। यहाँ पर वेद पढ़ने वाले लोग हैं ना? कोई है? जी भगवान। कौन? भगवान अब भी वेद ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मंत्र जो पूछता हूं बताइए प्रभु। यहाँ मंत्र के जानकार होंगे तो पुरुषोक्त का पहला मंत्र आप पढ़ते हैं, जी विराट गुरुदेव। पुरुष का। विराट जी पुरुष गुरुदेव। का वर्णन तो आप जी करते गुरुजी। हैं, हरि ओम जी सहस्रसी रेखा, हाँ पुरखा। सिर का करते हैं ना? जी गुरुजी। सहर्ष सिरे, सिरखा वाला ना वो मंत्र। तीरखा सी- जी। सहर्ष सिरखा। नहीं भगवान, देखिए एक सहस्र बात से समझ देखा लीजिए। होगा खास में उसका। देखिए विषय को विषयांतर न कीजिए, मैं आपको युक्ति इसलिए देता हूं कि समझ में आए। लेकिन समझ लीजिए, आप जब प्रश्न करते हैं तो ये जो मूर्धन्य स होता है, वेद में सदैव इसका खकार उच्चारण होता है। अगर यह आधा हो और टवर्ग के साथ ही, तो यहाँ पर इसको हम सट कहेंगे, ठीक ना? अब इसके जी लिए बहुत प्रकार की नियमें होती हैं, समझे भगवान? जी जी गुरुजी। हाँ, तो सहस्त्र सी रेखा यानी कि जो ब्रह्मांड पुरुष है, जो काल पुरुष है, जो विराट पुरुष है, उनका सबसे पहले वेदों में वर्णन आता है सिर का। तो इसीलिए जन्म कुंडली में का भी प्रारंभ सिर से ही होता है। समझ में आया? जी। तो लग्न का जो भाग होता है, पहला भाव, वह व्यक्ति का होता है सिर। क्या होता है? सिर भगवान, सिर। सिर और शरीर। एक चीजें आपको जब चिकित्सा शास्त्र में प्रवेश कीजिएगा, चिकित्सा, मेडिकल साइंस, ज्योतिष में, तब आपको ये पता चलेगा। आज भले ही आपको लगता हो कि ऐसे ही बना दिया गया, इसका बड़ा महत्व है। जब जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कीजिएगा तो प्रश्न आएगा कि मेरा कलर कैसा होगा, मेरा शरीर पतला होगा कि मोटा होगा, ये चीजें यही बताएगा। व्यक्ति तंदुरुस्त होगा कि रोगग्रस्त होगा, तब ये चीजें आपको
कार्य में प्रयोग करने के लिए आवश्यक होगी। समझ में आ रहा है ना? जी गुरु जी भगवान। चलिए, तो प्रथम भाव को हम लोग कहते हैं सिर, लगन और शरीर, तीन चीजें। क्या कहते हैं? सिर, लगन और शरीर। अच्छा, चलिए, इसको हम एक और बात कहते हैं केंद्र। केंद्र का अर्थ क्या होता है बताइए? केंद्र का अर्थ मेन जगह, मेन स्थान। मेन स्थान, टारगेट, सेंटर। सेंटर। और कुछ? जलेबी कहने से काम चल जाएगा कि उसका स्वाद भी बताना पड़ेगा? बिना स्वाद से आनंद नहीं आएगा गुरु जी, स्वाद तो बताना ही पड़ेगा। तो स्वाद आप चख लीजिएगा, क्योंकि मैं खाकर बताऊंगा कि मीठा है और आप कहिएगा कि आपने खाया, हमको तो पता ही नहीं चला। तो आप स्वयं चखना पड़ेगा अरुण जी। मिर्ची तीती है कि मीठी है, ये आप स्वयं जब चखिएगा तभी पता चलेगा। ठीक है ना भगवान? जी गुरु जी। बीच में कोई प्रश्न नहीं लूंगा भगवान, हम सीधे पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय है। अगर ये चीजें आप न जानिएगा, आप ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लीजिए, यही तो बेस है। तो प्रथम भाव को हम सिर, शरीर और लग्न कहते हैं और केंद्र कहते हैं। ठीक ना? जी जी गुरुदेव। चलिए, अब आते हैं द्वितीय भाव। ये द्वितीय भाव सिर के बाद शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? मुख और चेहरा होता गला। है भगवान, चेहरा या मुंह। मुख। क्योंकि सिर क्या ही एक जैसे नदी जल, आत्मा शरीर और अग्नि, इन सब चीजों को एक दूसरे का पूरक है। तो उसी प्रकार काल पुरुष का मुख का नेतृत्व करता है दूसरा भाव, लग्न से दूसरा स्थान। ये स्थान से हम जानते हैं कि व्यक्ति कैसा बोलने वाला होगा। कड़वा बोलेगा, मीठा बोलेगा। वाणी का विचार, वाणी का जब भी जन्म कुंडली में वाणी का विचार होता है तो एक दूसरे स्थान से होता है, क्योंकि काल पुरुष का मुख स्थान है। ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। और इससे शरीर के दाएं अंग का, दाएं नेत्र का भी विचार होता है। इसको लिख लीजिए आप, दोबारा मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये शरीर का परिचय करा रहा हूं भाव के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। तो प्रथम भाव सिर, शरीर, और द्वितीय भाव को हम कहते हैं मुख और दाएं नेत्र। ठीक ना? जी गुरुदेव। अब आते हैं तृतीय। अब देखिए, शरीर का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, आप देखिएगा। अब आ गया हमारा छाती, इसे इंग्लिश में चेस्ट। चेस्ट। हाँ, चेस्ट, ये तीसरा भाव है। ठीक ना? ये तीसरा भाव हमारे छाती का नेतृत्व करता है। छाती में दिक्कत हो, छाती में दर्द हो, इत्यादि कोई भी समस्या हो, तो यहीं से आपको जानकारी मिलती है। ठीक ना? जी जी गुरुदेव। चौथा भाव ये हमारा हृदय का नेतृत्व करता है। हार्ट की बीमारी, हार्ट में प्रॉब्लम, हृदय रोग होना, हृदय गति रुक जाना, आपके हृदय में कहीं कूड़ा कचरा भरा हुआ है कि नहीं, यह जानकारी देता है। आपका हृदय दूध की तरह धुला हुआ है, यह जानकारी यहां से मिलता है। ठीक ना?
जी गुरुदेव। तो ये चतुर्थ भाव हमारे शरीर का, हृदय का नेतृत्व करता है, ठीक ना। जी जी गुरुदेव। जी अब गुरु जी। आते हैं अब आते हैं पंचम भाव के बारे में। ये हमारा पेट है। पांचवा भाव हमारा उदर है। पेट है। पेट और उदर एक ही चीज है भगवान, ठीक ना। जी गुरु जी। छठे भाव को प्रभु हम कमर कहते हैं। कमर। हाँ, कमर। जिन जिन लोगों का कमर में दर्द होता है या कोई ऐसी समस्या हो तो आपको यही से पता चलेगा, ठीक ना। जी गुरुदेव। और सातवां भाव नाभि के नीचे का होता है। नाभि के नीचे, नाभि के नीचे का भाग, मूत्र मार्ग का विचार भी यहीं से किया जाता है, जी ठीक ना। जी गुरुदेव। और आठवां हमारे गुप्तांग के, आठवां भाव हमारे गुप्तांग का है। अगर ये कमजोर हुआ जिसकी कुंडली में तो निश्चित उसे गुप्त रोग होगा, या एक पीड़ित हुआ तो गुप्त समस्याएं होगी, क्योंकि एक गुप्त स्थान का नेतृत्व करता है, ठीक ना। जी गुरुदेव। नवम भाव हमारे जंघा का सूचक है। जंघा, यह जंघा के बारे में बताता है। जंघा में कोई दिक्कत हो, जंघा में दाग हो, जंघा मोटी हो, जंघा का बनावट कैसा हो, यानी कोई भी चीज हो जंघा संबंधित, शरीर में जंघा का अगर कुछ विचार करना हो तो यहीं से हम करेंगे, ठीक ना। दसम भाव प्रभु आपके घुटनों का होता है। आपके, आपका जो घुटना होता है, घुटना मैंने समझते हैं ना आप लोग। जी 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 जी। हाँ। जी जी समझते हैं। हाँ, तो ये घुटना का होता है। यहाँ से घुटने में दर्द होना, घुटना बदलना, घुटना घिसना, माने घुटना से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो तो कहीं ना कहीं आपका ये भाव खराब है, ठीक ना। ठीक है ना। जी जी गुरु जी। गुरुदेव। जी। चलिए, एक गुरुदेव, हमारे, जी सप्तम जो है भाव नाभि से नीचे यानी कि गुप्त अंग। प्रश्न के बाद में पूछिएगा भगवान। मैं प्रभु जी आप लोग प्रश्न न करें, अभी पहले इसको समझिए, उसके बाद आप लोग प्रश्न करें। गुरुदेव पहले ही मना कर चुके हैं। जब नाभि के नीचे, यहाँ से नाभि के नीचे जो जो अंग आता है प्रभु उसका, और खास गुप्तांग के ऊपर और नाभि के नीचे तक सप्तम भाव है। और गुप्त, केवल गुप्तांग पर, गुप्त स्थानों पर अष्टम भाव का प्रभाव होता है, समझ गए। जी जी गुरुदेव। जी भगवान गुप्तांग, आगे चलिए। गुप्तांग से गुप्तांग के बीच में ऐसे होता है प्रभु, तो यहां तक सातवां भाव का प्रभाव होता है और यहां से आठवां हो जाता है, ठीक ना। जी गुरुदेव। चलिए, पिंडलियां हमारे शरीर में पिंडली होती ना है, जोड़ जोड़, जी 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 पिंडली। भगवान। घुटना के नीचे। मेडिकल साइंस में अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं आप लोग समझते होंगे। काफ कहते हैं, काफ। चलिए, और यहाँ आकर एक मनुष्य का शरीर पूर्ण हो जाता है और यहाँ आपका जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ के बाद सारे संसार के विषय भी समाप्त हो जाते हैं। ये आपके बाएं आंख और ये दोनों पांव। अच्छा, हाथ जो होता है वह भी आपको मैंने बता चुका हूं, हाथों के बारे में आपको बता चुका हूं काल पुरुष की कुंडली में। याद है आपको कि भूल गए। और तीसरे भाव में आता है ना भगवान, हाथ। हाँ, ठीक ना। तो यहाँ
हाथ होता है। ठीक ना? जी जी बाबू। कोई समस्या? नहीं नहीं गुरुदेव, आगे बढ़े। चलिए, तो प्रभु इसको आप नोट कर लीजिएगा। 12वां भाव में दोबारा बताइए भगवान, क्या लिखाया था? 12वां भाव आपके दोनों प्रभु बाएं पैर आंख, और बाई आंख। दोनों पैर का विचार करते हैं। 11वां पिंडलियां। प्रश्न ना करें, प्रश्न करने वालों के लिए सख्त मनाही है। आप प्रश्न छूटेगा। गुरुदेव, मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, क्या भगवान, आप आवाज लोग रिकॉर्डिंग से मैनेज कर लीजिए। समय का अभाव है, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन के उसको मैनेज कर लीजिए, बाकी आगे कक्षा को चलने दीजिए, क्योंकि कक्षा की रिकॉर्डिंग भी चल रही है। चलिए, अब देखिए, तब तक आप लोग पूछिए क्या पूछना है फटाफट, जब तक के चक्र न बनता है। एक प्रश्न बोलिए फटाफट। 9वां भाव और 10वां भाव। 9वां आपके जंघा है, 10वां आपका घुटना है। काल पुरुष की कुंडली देखिए, जिन लोगों ने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, सेम वही चीजें हैं। दिख रहा है ना? जी गुरुदेव। भाव की पहचान, इसका प्रयोजन है भाव की पहचान। इस कुंडली में, इस 12 घर में 4 ऐसे स्थान होते हैं जिनमें शुभ ग्रह बैठे तो अत्यंत शुभ, और जिनमें अशुभ ग्रह भी बैठे तो शुभ। और जहां से एक जो वृत्त की जो 360 का जो वृत्त है, उसका मध्य निर्माण होता है, तो उसको हम केंद्र कहते हैं। 1 2 3 4, ये 4 भाव केंद्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? केंद्र। देखिए, ये 4 ऐसे होते हैं। ये 4 केंद्र हैं, इसको लिख लीजिए आप। 1 4 7 10, इनको हम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। 1 7 4 10। 1 4 7 10, एक बार जी, पुनः देख लीजिए। 4, 1 4 7 10। ये आपके केंद्र हुए। जन्म पत्रिका के इनको केंद्र कहते हैं, सेंटर कहिए, केंद्र कहिए। अब इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, ये आगे पता चलेगा। अभी बता भी दो तो आपको सिर से निकल जाएगा। अब इसी कुंडली में केंद्र के बाद अगला भाव होता है त्रिकोण भाव। क्या होता है? त्रिकोण। हाँ, त्रिकोण। इसमें त्रिकोण के अंदर में 2 भाव, 5 और 9। ये देखिए त्रिकोण है। क्या है? दिख रहा है प्रभु कि नहीं? बोलिए तो मैं उसको बड़े अच्छा से बनाऊं। जी गुरु जी, त्रिकोण भाव दिख रहा है गुरु जी। प्रतिक्रिया आप लोग नहीं देते हैं तो हमको लगता है कि नहीं दिखा। 5
और नो। हरि किशन जी दिख रहा है ना? जी भगवान दिख रहा है पूरा दिख रहा है भगवान। समझ में आ रहा है ना? जी भगवान जी भगवान आ रहा है। और इसको बड़ा करता हूँ। प्रभु हाथ में मोबाइल लेकर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। वो टाइपोड की आप चलते सभी थोड़ा से निवेदन है कि जैसा गुरुदेव बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा लिखते चले जाइए, क्योंकि गुरुदेव मोबाइल से पढ़ा रहे हैं तो जिसके कारण वो दिखाया नहीं जाएगा हिस्सा, उनके नाम बता दिए जाएंगे, उनको नोट कर ले एक स्थान के ऊपर और बाद में उसको उन्हीं हिस्सों के अंदर भर दे। एक कुंडली कुछ बड़ी बड़ी दिखी आप लोगों को? जी गुरु जी। जी भगवान कौन बड़ी है। चलिए इसी को मैं बनाता हूं और आप लोग देखिएगा। एक चार, तब तक इसको 10 बार रिपीट करते रहिए। 1 4 7 10 क्या? केंद्र का भाव। केंद्र भाव 1 1 4 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 9 5 त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव। जो आप बोलिएगा मैं लिखूंगा, क्योंकि आप गलत बोलिएगा तो गलत होगा। अब दिख रहा है प्रभु? जी गुरु जी। जी अच्छी तरह से दिख रहा है ना? जी भगवान। जी गुरु जी। मैंने आपको 3 चीजें बताई, केंद्र और तीर। अब एक आता है पनफर। पनफर में पनफर, इसको कहते हैं पनफर। पनफर क्या कहते हैं? पन भर। पनफर। फर 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 भर नहीं। पन फर भाव। हाँ पन इसमें भर। आता है, हाँ इसमें आता है दूसरा, और यहाँ पनफर पांचवा, पांचवा और आठवां। ये सब जिस प्रकार मनुष्यों की संज्ञा होती है कि DIG साहब, जज साहब पदवी मिलता है, उसी प्रकार काल पुरुष के इस स्वरूप को भी पदवी मिला है, संज्ञाएं दी गई हैं, इनका नाम है। और फलित ज्योतिष में ऋषियों ने इनके नाम के अनुसार फल दिए हैं। ये स्थान है, क्षेत्र है, इनको समझिए कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठे तो अशुभ होगा, कौन सा ग्रह शुभ होगा। ये सारी बेसिक चीजें आपको कुंडली को बताई जा रही हैं, और यही चीजें ज्योतिष हैं, ठीक ना? जी गुरु जी। जी तो पन फर। अब एक आता है प्रभु, देखिए मैंने यहाँ सबका डिटेल लिखा हूं। यहां तक मैं बता दिया आपको, यहां बता दिया, और यहां। अब चौथा बताता हूं, आपो क्लेम क्या कहते हैं? आपो क्लेम। आपो क्लेम देखिए, आपो क्लेम। एक तीसरा भाव क्या है? बोलिए। आपो क्लेम। आपो क्लीम। तीसरे भाव। हाँ तीसरे भाव को छठा बोलते हैं ना भाव, गुरु जी? छठा भाव। हाँ आपो क्लेम, खूब बढ़िया संधि की, इसी तरह आप लगे रहिए भगवान। आपो क्लेम नवा भाव। दिख रहा है ना? जी गुरु जी। अब दिख रही है बढ़िया से कि ना? जी गुरु जी। 3 6 9 भाव को आपो क्लीम भाव के रूप में जाना जाएगा। हाँ अब इसमें प्रभु एक, अभी टाइम बचा हुआ है रुन जी कि समाप्त करूं इतना पर?
जी गुरुदेव 8 बजे तक समय 8 बजे तक टाइम सब है है, अभी आपके। 15 मिनट है आपके पास। 15 मिनट का टाइम है गुरुजी, 15 मिनट चलने दीजिए। अब देखिए इसमें इस चीज को त्रिक स्थान, त्रिक 3 ऐसे स्थान जो दुख देने वाले हों, दर्द देने वाले हों, कष्ट देने वाले हों, अशुभ स्थानों में जिनकी गणना की जाती है वो स्थान होते हैं त्रिक स्थान, छठा, 8वां और 12वां। इन्हें त्रिक या अशुभ स्थान या गलत स्थान जो भी आपको कहना है कहिए, हम इसको त्रिक कहेंगे क्योंकि हम शास्त्र की भाषा बोलेंगे। तो आप लोग भी इसको त्रिक स्थान कहिए। क्या कहिएगा? त्रिक स्थान। त्रिक 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 माने क्या होता है? त्रि माने त्रिक त्रिक 3 गुरुजी। 3 स्थान, 3 ऐसे स्थान जो इस कुंडली में अशुभ हैं। ठीक ना? जी गुरुजी। समझ में आ रहा है पूरा बेस की? नहीं कुछ दिक्कत है? नहीं गुरुजी, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए अब आज का होमवर्क आपका इतना ही रहेगा। आप लोग एक बार समझ लीजिए, अब इसके विषय में आप प्रश्न कर सकते हैं। सभी लोग से निवेदन है कि अपना पहले हैंड रेस करेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे बारी बारी, ठीक है? बिना हैंड रेस किए किसी का प्रश्न नहीं लिया जाएगा, बीच में नहीं बोलने दिया जाएगा। गुरुजी रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए फिर।